उत्तर प्रदेश के जिला संभल में एक मुस्लिम नौजवान को मुबैना तौर पर गोली मारने के मामले में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एक अहम और गैर मामूली कदम उठाते हुए पुलिस अफसरान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दिया है। जी हाँ, इस केस में उस वक्त के सर्किल ऑफिसर यानी सीओ अनुज चौधरी, जो अब फिरोजाबाद में एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के ओहदे पर फायज है, एएसपी हैं, इन्हें समेत कुल 12 पुलिस एहलकारों को नामजद किया गया है। दरअसल ये फैसला न सिर्फ मुतासरा खानदान के लिए उम्मीद की किरण है, बल्कि पुलिस जवाबदेही और कानून की बालादस्ती के हवाले से भी एक अहम मिसाल, इसे एक तौर पर मिसाल के तौर पर इसे समझा जा रहा है। इस मामले को समझने से पहले पूरा ये वाकया क्या कुछ था, क्या कुछ संभल में हुआ था, किस तरह से अनुज चौधरी सुर्खियों में आए थे, इसे भी समझना ज़रूरी होगा। मुतासरा ख़ानदान के वालिद के मुताबिक उनका बेटा बिस्किट्स फ़रोख्त करने का काम करता है और वाक़े के दिन वो शाही जामा मस्जिद के इलाके में बिस्किट बेच रहा था। अनुज, जो कि उस वक्त सीओ थे, अनुज चौधरी और दीगर पुलिस एहलकारों ने मुबैना तौर पर उनके बेटे पर फायरिंग कर दी और गोली लगने के बाद नौजवान शदीद ज़ख्मी हो गया। ख़ानदान का कहना है कि पुलिस के खौफ से उन्होंने बेटे का इलाज छुपकर करवाया और उस वक्त किसी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की हिम्मत नहीं हो सकी। मुतासरा ख़ानदान मुसलसल दबाव और खौफ में रहा और ये इल्ज़ाम इस बात की तरफ इशारा करता है कि गरीब और कमज़ोर तबके के लोग पुलिस ज़्यादती के बाद भी खामोश रहने पर मजबूर हो जाते हैं। फिर ये पूरा मामला दरअसल अदालत पहुंचा। कई अरसे बाद, एक लंबे अरसे के बाद जब मामला अदालत में पहुंचा और मुतासरा फरीक ने गवाही दी, तो अदालत ने केस की इब्तिदाई समाअत में शवाहिद और बयानात का जायज़ा भी लिया। कोर्ट ने इसे काबिल समाअत माना और नतीजतन अनुज चौधरी समेत 12 पुलिस एहलकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का हुक्म जारी कर दिया। यह हुक्म इस बात का इशारा है कि अदालत को मामले में संजीदा नौइयत के इल्ज़ामात और कानूनी जांच की ज़रूरत महसूस हुई। और अनुज चौधरी दरअसल उस वक्त सीओ थे जिस वक्त वो संभल में तैनात थे। वाक़ये के वक्त वो संभल के सर्किल ऑफिसर थे और अब मौजूदा में उनका ओहदा बढ़ाकर एएसपी कर दिया गया है और मौजूदा ओहदे पर फिरोज़ाबाद में वो मौजूद है। अदालत के हुक्म के बाद ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या एक ऐसे अफसर को जिस पर संगीन इल्ज़ामात हों आला ओहदे पर बरकरार रखा जाना चाहिए? ये सवाल बार बार मौजूदा सरकार से और यूपी सरकार से पूछा जाता रहा है। क्या महकमा पुलिस इस मामले में दाखिली कार्रवाई करेगा या नहीं? जब अदालत ने इस पर एफआईआर का हुक्म दिया है, तो क्या जो पुलिस महकमा है वो इस पर कार्रवाई करता है या नहीं करता, और फिर उन्हें उनके ओहदे पर कैसे बरकरार रखा जा सकता है, ये सवाल सबसे अहम है। ये केस दरअसल बहुत अहम है और इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा क्यों है, इसे भी समझना होगा, क्योंकि पुलिस जवाबदेही का सवाल ये इस बहस को फिर से जिंदा करता है कि क्या पुलिस एहलकार कानून से बालातर हैं या अदालतें वाकई उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती हैं और अक़लियती और गरीब तबके का तहफ़्फ़ुज़ एक बिस्किट बेचने वाले नौजवान पर फायरिंग का इल्ज़ाम, पुलिस के ताकत के नाजायज़ इस्तेमाल और अक़लियती और गरीब तबके के गैर महफूज हालत की तरफ इशारा करता है। अदलिया का किरदार, कोर्ट का हुक्म यह जाहिर करता है कि अगर मुतासरा फरीक हिम्मत करे तो अदालतें ताकतवर इदारों के खिलाफ भी कानूनी रास्ता खोल सकती हैं। अब सवाल यही कि अब आखिर आगे क्या हो सकता है। अब अनुज चौधरी और इसके अलावा जो पुलिस वाले इसमें मुलव्विस थे उनके खिलाफ एक तरह से एफआईआर हो गई है। अब इसमें आगे क्या होगा? अब पुलिस को अदालत के हुक्म के मुताबिक एफआईआर दर्ज करनी होगी। इसके बाद तहकीकात होंगी, शवाहिद, मेडिकल रिपोर्ट्स, गवाहान के बयानात सब कुछ जमा किए जाएंगे, इन पर गौर व फिक्र किया जाएगा, इन्हें जांच पड़ताल की जाएगी। अगर इल्ज़ामात साबित हुए तो मामला फौजदारी मुकदमे में तब्दील हो सकता है और ये भी देखा जाएगा कि क्या तहकीकात गैर जानिबदाराना होंगी या किसी दूसरे ज़िले की एजेंसी को ये पूरी रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। दरअसल ये पूरा मामला संभल का है। एक नौजवान की मुबैना पुलिस फायरिंग की पूरी एक कहानी है, एक दास्तान है और एक गरीब ख़ानदान के खौफ और खामोशी की तस्वीर है और बिलाखिर अदालत के ज़रिए इंसाफ की तरफ एक कदम इसमें ज़रूर बढ़ा है।
कोर्ट का अनुज चौधरी समेत 12 पुलिस एहलकारों के खिलाफ एफआईआर का हुक्म इस बात की याद दहानी है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं, चाहे वर्दी में हो या फिर आम शहरी। और ऐसे में इस पूरे मामले को एक मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में क्या कुछ इस पूरे मामले में होगा, क्या अनुज चौधरी क्योंकि इस पूरे मामले में है, या सबसे अहम सवाल कि जब अदालत ने उनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दिया है, क्या उनका महकमा उनके ऊपर कोई कार्रवाई कर सकता है, क्या उन्हें उनके ओहदे से हटाया जा सकता है ताकि इस पूरे मामले पर कोई असर ना पड़ने पाए या वो इस पूरे मामले पर असर अंदाज ना हो। तो ऐसे में क्या यूपी की सरकार, योगी सरकार भी इस पर कोई कदम उठाती है, ये देखना भी अहम होगा। उत्तर प्रदेश के जिला संभल में एक मुस्लिम नौजवान को मुबैना तौर पर गोली मारने के मामले में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एक अहम और गैर मामूली कदम उठाते हुए पुलिस अफसरान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दिया है। जी हाँ, इस केस में उस वक्त के सर्किल ऑफिसर यानी सीओ अनुज चौधरी, जो अब फिरोजाबाद में एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के ओहदे पर फायज है, एएसपी हैं, इन्हें समेत कुल 12 पुलिस एहलकारों को नामजद किया गया है। दरअसल ये फैसला न सिर्फ मुतासरा खानदान के लिए उम्मीद की किरण है, बल्कि पुलिस जवाबदेही और कानून की बालादस्ती के हवाले से भी एक अहम मिसाल, इसे एक तौर पर मिसाल के तौर पर इसे समझा जा रहा है। इस मामले को समझने से पहले पूरा ये वाक़या क्या कुछ था, क्या कुछ संभल में हुआ था, किस तरह से अनुज चौधरी सुर्खियों में आए थे, इसे भी समझना ज़रूरी होगा। मुतासरा ख़ानदान के वालिद के मुताबिक उनका बेटा बिस्किट्स फ़रोख्त करने का काम करता है और वाक़े के दिन वो शाही जामा मस्जिद के इलाके में बिस्किट बेच रहा था। अनुज, जो कि उस वक्त सीओ थे, अनुज चौधरी और दीगर पुलिस एहलकारों ने मुबैना तौर पर उनके बेटे पर फायरिंग कर दी और गोली लगने के बाद नौजवान शदीद ज़ख्मी हो गया। ख़ानदान का कहना है कि पुलिस के खौफ से उन्होंने बेटे का इलाज छुपकर करवाया और उस वक्त किसी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की हिम्मत नहीं हो सकी। मुतासरा ख़ानदान मुसलसल दबाव और खौफ में रहा और ये इल्ज़ाम इस बात की तरफ इशारा करता है कि गरीब और कमज़ोर तबके के लोग पुलिस ज़्यादती के बाद भी खामोश रहने पर मजबूर हो जाते हैं। फिर ये पूरा मामला दरअसल अदालत पहुंचा। कई अरसे बाद, एक लंबे अरसे के बाद जब मामला अदालत में पहुंचा और मुतासरा फरीक ने गवाही दी, तो अदालत ने केस की इब्तिदाई समाअत में शवाहिद और बयानात का जायज़ा भी लिया। कोर्ट ने इसे काबिल समाअत माना और नतीजतन अनुज चौधरी समेत 12 पुलिस एहलकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का हुक्म जारी कर दिया। यह हुक्म इस बात का इशारा है कि अदालत को मामले में संजीदा नौयत के इल्ज़ामात और कानूनी जांच की ज़रूरत महसूस हुई। और अनुज चौधरी दरअसल उस वक्त सीओ थे जिस वक्त वो संभल में तैनात थे। वाक़ये के वक्त वो संभल के सर्किल ऑफिसर थे और अब मौजूदा में उनका ओहदा बढ़ाकर एएसपी कर दिया गया है और मौजूदा ओहदे पर फिरोज़ाबाद में वो मौजूद है। अदालत के हुक्म के बाद ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या एक ऐसे अफसर को जिस पर संगीन इल्ज़ामात हों आला ओहदे पर बरकरार रखा जाना चाहिए? ये सवाल बार बार मौजूदा सरकार से और यूपी सरकार से पूछा जाता रहा है। क्या महकमा पुलिस इस मामले में दाखिली कार्रवाई करेगा या नहीं? जब अदालत ने इस पर एफआईआर का हुक्म दिया है तो क्या जो पुलिस महकमा है वो इस पर कार्रवाई करता है या नहीं करता, और फिर उन्हें उनके ओहदे पर कैसे बरकरार रखा जा सकता है, ये सवाल सबसे अहम है। ये केस दरअसल बहुत अहम है और इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा क्यों है इसे भी समझना होगा, क्योंकि पुलिस जवाबदेही का सवाल ये इस बहस को फिर से ज़िंदा करता है कि क्या पुलिस एहलकार कानून से बालातर हैं या अदालतें वाकई उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती हैं और अक़लियती और गरीब तबके का तहफ़्फ़ुज़ एक बिस्किट बेचने वाले नौजवान पर फायरिंग का इल्ज़ाम पुलिस के ताकत के नाजायज़ इस्तेमाल और अक़लियती और गरीब तबके के गैर महफूज हालत की तरफ इशारा करता है। अदलिया का किरदार, कोर्ट का हुक्म यह जाहिर करता है कि अगर मुतासरा फरीक हिम्मत करे तो अदालतें ताकतवर इदारों के खिलाफ भी कानूनी रास्ता खोल सकती हैं। अब सवाल यही कि अब आखिर आगे क्या हो सकता है। अब अनुज चौधरी और इसके अलावा जो पुलिस वाले इसमें मुलव्विस थे उनके खिलाफ एक तरह से एफआईआर हो गई है। अब इसमें आगे क्या होगा? अब पुलिस के
को अदालत के हुक्म के मुताबिक एफआईआर दर्ज करनी होगी। इसके बाद तहकीकात होंगी, शवाहिद, मेडिकल रिपोर्ट्स, गवाहान के बयानात सब कुछ जमा किए जाएंगे। इन पर गौर व फिक्र किया जाएगा, इन्हें जांच पड़ताल की जाएगी। अगर इल्ज़ामात साबित हुए तो मामला फौजदारी मुकदमे में तब्दील हो सकता है और ये भी देखा जाएगा कि क्या तहकीकात गैर जानिबदाराना होंगी या किसी दूसरे ज़िले की एजेंसी को ये पूरी रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। दरअसल ये पूरा मामला संभल का है। एक नौजवान की मुबैना पुलिस फायरिंग की पूरी एक कहानी है, एक दास्तान है और एक गरीब ख़ानदान के खौफ और खामोशी की तस्वीर है। और बिलाखिर अदालत के ज़रिए इंसाफ की तरफ एक कदम इसमें ज़रूर बढ़ा है। कोर्ट का अनुज चौधरी समेत 12 पुलिस एहलकारों के खिलाफ एफआईआर का हुक्म इस बात की याद दहानी है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं, चाहे वर्दी में हो या फिर आम शहरी। और ऐसे में इस पूरे मामले को एक मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में क्या कुछ इस पूरे मामले में होगा, क्या अनुज चौधरी क्योंकि इस पूरे मामले में है, या सबसे अहम सवाल कि जब अदालत ने उनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दिया है, क्या उनका महकमा उनके ऊपर कोई कार्रवाई कर सकता है, क्या उन्हें उनके ओहदे से हटाया जा सकता है ताकि इस पूरे मामले पर कोई असर ना पड़ने पाए या वो इस पूरे मामले पर असर अंदाज ना हो। तो ऐसे में क्या यूपी की सरकार, योगी सरकार भी इस पर कोई कदम उठाती है, ये देखना भी अहम होगा।